एक बार की बात है, साधु बाबा अपने कुटिया से निकले, अपने शिष्य को समझाने लगे। माधव, कल एकादशी है। जो सामान चाहिए मैंने लिस्ट बना दिया है। तुम जाओ, सारा सामान ले आओ और जलावन के लिए लकड़ी भी लाना पड़ेगा। इस बार हम कुटिया में एकादशी नहीं करेंगे, जंगल में जाकर एकादशी करेंगे। जी गुरुजी, हम अभी जाते हैं राशन की दुकान से, सारा सामान लेकर आते हैं, फिर लकड़ियां का भी व्यवस्था कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें गुरुजी, ये सारा काम हम आसानी से कर लेंगे। और हाँ माधव, ये बात ध्यान रखना, सारा सामान्य को सही से लाना, एक भी सामान्य मत भूलना और बड़े ही शुद्धता से लेकर आना। जी गुरुजी, हम सारा सामान को बड़े ही पवित्रता से लेंगे, एक भी सामान भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता है ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ फिर ठाकुर जी खुशी हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तुम जाओ, सारा सामान लेकर आओ और हाँ, जंगल में ध्यान से जाना, जंगल बहुत खतरनाक है। जी गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो कितने बार अकेला गया हूँ, लेकिन कोई संकट नहीं आई, आप चिंता मत करो। गुरुजी और माधव की बात राक्षस पीछे से सुन रहा था और राक्षस के मन में षड्यंत्र चल रहा था। वह गुरुजी और माधव को खाने की सोच रहा था। यही योजना उनके मन में भी चल रहा था। ओहो, अब ये अकेला ही राशन की दुकान जाएगा और रास्ते में अकेला ही रहेगा। इसे तो दबोच कर खाने में मजा ही आ जाएगा। भूख भी इतना तीव्र लगी है कि माधव को देखता हूँ तो अभी देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट दिखता है, खाने में तो और मजा आएगा। हाँ। माधव ने गुरुजी के कहने पर राशन की दुकान जाने लगा और राक्षस भी उनका पीछा पीछा जाने लगा। गुरुजी ने बोल रहा था इस एकादशी में जंगल जाएंगे। कौन सा जंगल जाएगा मुझे तो बताया नहीं। कोई बात नहीं, जहां जाएगा वो सही जगह पर ही जाएगा। हाँ, क्या स्वादिष्ट दिख रहा है रे तू माधव, तुझे तो और भी खाने में मजा आएगा। क्या करूं, चलो हमला ही कर देता हूँ। जैसे ही माधव पर हमला करने वाला था दुष्ट राक्षस की, तब तक उसकी नजर एक जानवर भी चले जाती है। फिर राक्षस का योजना ही बदल जाता है और राक्षस रुक जाता है। ओहो, ये जानवर कहाँ से आ गया? देखने में ये भी अच्छा ही लग रहा, पर ये माधव स्वादिष्ट तो दिखता है खाने में। मजा तो आएगा, लेकिन मेरा पेट नहीं भर सकता। मैं तब तक इस जानवर को खाता हूँ, जब माधव उधर से आने लगेगा तो इसको भी खा जाऊंगा। ये भी योजना सही रहेगा। राक्षस ने जानवर को देखकर अपना मन बदल लिया और जानवर के पीछे पीछे जाने लगा और माधव का पीछा छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद जब माधव राशन का सामान लेकर कुटिया की ओर आ रहे थे, तभी रास्ते में एक आदमी मिल जाता है। उसी से बात करने लगता है और माधव को लेट भी हो जाता है। राक्षस ने जानवर को मार कर खा जाता है और माधव का इंतजार कर रहा था। माधव तो अभी तक नहीं आया। कितना लेट लगाएगा उसका स्वादिष्ट बदन, देखकर तो रहा नहीं जाता। जी चाहता अभी भी मिल जाए तो अभी ही नोच नोच कर खा जाओ। चलो कोई बात नहीं, जब तक आता है तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तभी मायावी राक्षस ये सारी बात सोचकर सो जाता है। इतना गहरी नींद में उसे पता भी नहीं चलता। माधव उसके आगे से चला जाता है। मायावी राक्षस कुछ नहीं कर पाता।
सारा सामान को अंदर में रख दो। अब थोड़ी लकड़ियाँ की व्यवस्था कर लो ताकि कल कोई दिक्कत ना हो। ठाकुर जी को भोग भी समय से लगानी है। जी गुरुजी, हम अभी जाते हैं, सारा सामान कुटिया में रखकर लकड़ी का भी बंदोबस्त कर लेते हैं। इतना कहकर माधव ने कुटिया में जाकर सारा सामान एक कोने में रख देता है। कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जाने लगता है। अरे मैं तो गहरी नींद में आ गया था। ऐसे में तो उसे माधव को हम खा भी नहीं पाएंगे। लगता है अभी तक आया नहीं है। और कितना लेट करेगा? माधव थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। रक्षा तो इतना नींद में सो रहा था कि पता भी नहीं चला माधव कब वहां से गया। और राक्षस अभी भी माधव का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर तक इंतजार किया। राक्षस ने देखा कि शाम होने लगा। तब राक्षस को समझ आया। अरे अभी तक माधव नहीं आया कहीं। वो चला तो नहीं गया? देखता हूँ कुटिया की ओर जाकर। राक्षस ने कुटिया की दिशा आने लगा। उसने देखा माधव लकड़ियां काट रही हैं। फिर रक्षा सोचने लगा, अरे ये तो यहाँ है और हम इसका इंतजार जंगल में कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, शाम होने ही वाली है, लेकिन रात को जरूर खा जाऊंगा मैं। तब तक जाता हूँ जंगल की ओर, कुछ खा कर आता हूँ। कोई ना कोई जानवर तो फिर मिल ही जाएगा। ये सोचकर राक्षस ने जंगल की ओर जाने लगा। और जंगल में फिर से उसे एक जानवर मिल जाता है और उसे खाकर फिर सोचने लगता है। और थोड़ी देर होने देता हूँ मैं, तब तक विश्राम कर लेता हूँ, फिर उससे पर हमला करूंगा। हाँ, यही योजना सही रहेगा। राक्षस ने फिर से वही गलती कर दिया। राक्षस ने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन वह आराम के चक्कर में फिर सो जाता है। इधर साधु बाबा और माधवी एकादशी का तैयारी करके सो जाता है। अगली सुबह गुरुजी और माधव सारा सामान लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। माधव सारा सामान ले लिया है, ना कोई सामान छोटा तो नहीं है। ना ध्यान देना, जंगल जाकर कोई बाधा नहीं आना चाहिए। जी गुरुजी, हमने सारा सामान ले लिया, कोई भी सामान नहीं छूटा है। आपने निश्चित होकर चलिए गुरुजी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अरे गुरुजी और माधव तो जंगल की ओर जाने लगा। मैं तो फिर सो गया था। मुझे तो सोना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो रात में ही सारा काम हो जाता मेरा। चलो कोई बात नहीं, अब जंगल जाने देते हैं, वहीं कुछ उपाय करेंगे। माधव और गुरुजी सारा सामान लेकर जंगल की ओर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे राक्षस भी जाता है। माधव, यहीं पर सारा सामान रखो, चूल्हा का व्यवस्था करो और यहीं पर सारा सामान बनाएंगे। जी गुरुजी, मैं भी सारा काम तुरंत कर लेता हूँ। आपने सिद्ध होकर बैठिए। गुरुजी और माधव को देख रहा था राक्षस क्या क्या करता है। हाँ, अच्छा लगता है। भोजन भी कुछ स्वादिष्ट बनने वाला है। थोड़ी देर में भी देखता हूँ क्या पकवान बनाते हैं, शायद स्वादिष्ट हो।
थोड़ी देर बाद सर पकवान बन जाता है। तब गुरुजी बोलते हैं माधव को, माधव सर पकवान थाली में निकाल कर रखो, ठाकुर जी को भोग लगानी है। गुरुजी थाली में हम निकाल दिए हैं, अब तो सिर्फ भोग लगाना है। गुरुजी ने भोग के लिए परोसा हुआ थाली और भोग लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद राक्षस आ जाता है। रुको, ये परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन का भोग हम लगाएंगे, फिर तुम दोनों गुरुजी माधव का भी भोग लगाएंगे। तुम कौन हो और ठाकुर जी को भोग लगाने में बाधा डालने की दुस्साहस कर रहे हो? इसका परिणाम जानते नहीं हो तुम। मानव जाति हमें परिणाम का कोई चिंता नहीं। परिणाम सोचो, तुम अपना परिणाम सोचो। आहार बनने वाले, मेरा आहार बनने वाले तुम दोनों को खा जाऊंगा। तुम दोनों को खा जाऊंगा। दुस्साहस राक्षस, दुस्साहस राक्षस। तो क्षण भर में तुम्हें भस्म, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी अभी भी मौका है, अभी भी चले जाओ और हमें ठाकुर जी का भोग लगाने दो। मैं भी तुम्हें चाहूँ तो तुम दोनों को एक साथ निकल पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मैं भी माया भी देखो राक्षस राक्षस, मैं तुम्हें भस्म, देखो राक्षस, नहीं मैं तुम्हें भस्म कर भोग लगाने, नहीं तो ठाकुर जी के भोग लगाने। तभी अचानक से एक प्रकाश जलने लगती है और उसी प्रकाश से अचानक आवाज सुनाई प्रकाश जलने ठहरिए ठहरिए मुनिवर, आप उसी प्रकाश आपने जो भोग लगाया वह भोग हमने ग्रहण कर लिया। अगर इस राक्षस को प्रसाद ही खानी है तो इसे खाने दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ग्रहण कर लिया, जो होगा हम देख लेंगे। अगर इस राक्षस को प्रसाद ही खानी है तो इसे खाने दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो होगा हम देख लेंगे। गुरुजी को भी समझ में आ गया, कहकर वो प्रकाश फिर से गायब हो गया, आवाज ही बंद हो गई और गुरुजी को भी समझ में आ गया। फिर हे राक्षस जी, मुझे कोई प्रसाद नहीं खानी आपको है, प्रसाद ही खानी मुझे है तो ना? ये स्वादिष्ट आप भोजन खाना आइए है। और प्रसाद फिर तुम खाइए। दोनों को भी खाऊंगा, मुझे कोई तो प्रसाद मजा ही आ नहीं जाएगा। खानी है, आप आइए, मुझे तो ये स्वादिष्ट भोजन खाना है। फिर तुम दोनों को भी खाऊंगा, जो करना है, आज तो मजा ही आ जाएगा। राक्षस ने बिना समझे जाकर वह ठाकुर जी का भोग जो लगाया। करना है तुम कर भोजन कर लेता है। भोजन करते करते रक्षा मर जाता है और राक्षस ने बिना समझे जाकर वह कुटिया ठाकुर जी का भोग लगाया। भोजन कर लेता है। भोजन करते करते रक्षा मर जाता है और साधु बाबा माधव को लेकर कुटिया की ओर आने लगता है।